पैसा खत्म हो जाए, कल जब तुम गरीब हो जाओगे तब तुम कैसे जिंदगी गुजारोगे, इस बात की भी आज तैयारी कर लो। अपने गरीब होने के पहले अपनी दौलत की कदर कर लो। और फरमाया कब्ल शुगली, और अपने समय की कदर करो, अपने टाइम की वैल्यू को समझो, अपने वक्त की कीमत को समझो, इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। वह हयात कब्ल मौतिक, और अपनी जिंदगी की कदर करो इसके पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। मौत आ जाए, सारी ताकत, सारी जवानी, सारी खूबसूरती मिट्टी के अंदर मिल जाएगी। उस दिन के आने से पहले अपनी जिंदगी की कदर करो मेरे प्यारे साथी। तो मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, जुमा का दिन आता है, हम सूरह कहफ पढ़ते हैं। सूरह कहफ में अल्लाह ताला एक वाकया बयान करता है। वाकया बड़ा अजीब और गरीब है। अल्लाह ताला के कुछ ऐसे बंदे थे जो ऐसे माहौल में जहां चारों तरफ शिर्क हो रहा था, बादशाह के आगे सजदा किया जा रहा था, उन अल्लाह के नेक बंदों ने अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया। और जब उनको ये लगा कि अपने ईमान को बचाना बहुत मुश्किल है, इस माहौल में अपने दीन पर अमल करना बहुत मुश्किल है, उन लोगों ने अपने घर को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया। ओ बसंतपुर वालों, आज रोजी रोटी के लिए कोई बिहार का रहने वाला मुंबई जाके धंधा कर रहा है, कोई बिहार का रहने वाला कलकत्ता में नौकरी कर रहा है, कोई बिहार का रहने वाला यूपी में जाके बस जाता है। वो तुम तो रोजी रोटी के लिए अपना वतन छोड़ देते हो। जरा गौर करो, उन लोगों ने अपने दीन को बचाने के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए अपना वतन छोड़ दिया, अपने बाल बच्चों को छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ दिया, और कहां चले गए? एक गार में चले गए, एक पहाड़ की गुफा में चले गए, और पहाड़ की गुफा में जाकर के सो गए। और अल्लाह ताला ने 309 साल तक उनको सुलाए रखा। बड़ा अजीब वाकया है। अल्लाह ताला ये वाकया कुरान के 15वें पारे में बयान करता है, सूरह कहफ में बयान करता है। जब अल्लाह ताला इस वाकये को बयान करता है तो एक चीज को अल्लाह ताला हाईलाइट करता है, एक चीज को अल्लाह ताला खास तौर से बयान करता है। फरमाया इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, वो लोगों अपने ईमान को बचाने के लिए अपने बाल बच्चों को छोड़ देना, अपने वतन को छोड़ देना, अपने बाप की हवेली छोड़ देना, अपनी माँ का घर छोड़ देना, ये काम करने वाले कौन थे? फरमाया इन्नहुम फित्यतुन, ये नौजवान थे। ओ मेरे प्यारे नौजवान भाइयों, वो इंस्टाग्राम की रील्स पर अपने चेहरे की नुमाइश करने वाली मेरी बहनों, वो सोशल मीडिया पर गलत काम करने वाले मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, जरा गौर करो कि कहां आपकी जवानी और कहां असहाब कहफ की जवानी है। उन्होंने अपनी जवानी को अल्लाह की तौहीद के लिए कुर्बान कर दिया, उन्होंने अपने दीन के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया, अपने बाप का घर कुर्बान कर दिया, अपना वतन कुर्बान कर दिया। असहाब कहफ का वाकया हमें ये बता रहा है कि एक नौजवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक नौजवान का कर्तव्य क्या है, एक नौजवान की जिम्मेदारी क्या है। और आगे बढ़िए, आज बड़े आराम से लोग कह देते मौलाना माहौल बहुत खराब है, माहौल के असर से बचना बहुत मुश्किल है, लड़कियां ऐसा वैसा कपड़ा पहन रही हैं, उनके ऊपर निगाहें पड़ी जाती हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, अजीबोगरीब वीडियोस हमारे सामने आ जाते हैं। नजरों को बचाना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कहने वाले कह देते हैं कि आज के दौर में ज़िनाकारी से अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल है। हर तरफ तो ज़िनाकारी के रास्ते आसान हो चुके हैं, इस दौर में अपने आप को ज़िनाकारी से बचाना बहुत मुश्किल है। मैं भी मानता हूँ बहुत मुश्किल है, मैं भी मानता हूं बुराई बहुत ज्यादा फैल चुकी है, और क्यों नहीं फैलेगी? शैतान तो पहले दिन से हज़रत आदम के सामने ये वादा कर चुका है अल्लाह ताला से
सुम्मा लातियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्तरहुम शाकिरीन। ऐ अल्लाह, मैं तेरे बंदों को दाएं से भी बहकाऊंगा, बाएं से भी बहकाऊंगा। ऐ अल्लाह, मैं तेरे बंदों को आगे से भी बहकाऊंगा, पीछे से भी बहकाऊंगा। और अल्लाह, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं वादा करता हूं कि तेरे ज्यादातर बंदे तेरे नाशुक्र बन जाएंगे। तेरे ज्यादातर बंदे तेरी बात नहीं मानेंगे, तेरा शुक्र अदा नहीं करेंगे। शैतान तो पहले दिन से कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरे प्यारे नौजवान साथियों, मेरी प्यारी माओ बहनों, बुराई जितनी भी फैल चुकी हो, अगर इंसान के दिल में अल्लाह का डर मौजूद हो, अल्लाह का तक़वा मौजूद हो, अल्लाह का खौफ मौजूद हो, तो आज के दौर में भी इंसान अपने आप को बुराई से बचा सकता है। और जरा कुरान में भी इसकी मिसाल देखते हैं। कुरान में अल्लाह एक वाकया बयान करता है, और अल्लाह जिस इंसान का वाकया बयान कर रहा है वो इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दुनिया की आधी खूबसूरती अगर दी गई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को दी गई। दुनिया की सारी खूबसूरती को अगर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो आधी खूबसूरती अगर किसी को मिली थी तो वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिली थी। इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे। मिस्र की औरतों ने उनको देख लिया, उनके हाथों में अजीज मिस्र की बीवी ने चाकू थमा दिया था, उनके हाथों में चाकू था फल काटने के लिए। फलम्मा राइनहु अकबरनहु व क़त्तान ऐदियहुन्ना, कुरान कहता है जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, यूसुफ इतने खूबसूरत थे, इतने हसीनो जमील थे, उन औरतों ने बजाय चाकू से फल काटने के अपने अपने हाथों को काट डाला। इतने खूबसूरत थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। ओ मेरे नौजवान भाइयों, ओ मेरी नौजवान बहनों, अगर अल्लाह ने आपको खूबसूरत बनाया है, अल्लाह के वास्ते कभी खूबसूरती को अपने कैरेक्टर और अपने अखलाक के लिए इम्तिहान मत बनने देना। मैं जानता हूं जो लड़का खूबसूरत हो, जो लड़की खूबसूरत हो, ये खूबसूरती भी कभी कभी इंसान के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान बन जाती है, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए उनकी खूबसूरती इम्तिहान बन गई। इतने खूबसूरत थे, जिस औरत के घर में वो रहते थे उसी औरत ने हजरत यूसुफ के साथ गलत काम करने का इरादा किया। और कुरान नक्शा खींचते हुए कहता है वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही, जिस औरत के घर में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रहा करते थे उसी औरत ने उनके ऊपर डोरे डाले। वगल्लकतिल अबवाब, और उस औरत ने घर के सारे दरवाजे बंद कर लिए। उस औरत ने घर के सारे दरवाजे बंद कर लिए। वकालत हैतलक, और उस औरत ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया